हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे कमाल के लेक्चर में जो कि होने वाला है आज कंस्ट्रक्टिंग डेटा ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो कंस्ट्रक्टिंग डेटा ऑब्जेक्ट में हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे और वो चीज़ें क्या हैं कि कंस्ट्रक्ट कैसे करी जाते हैं डेटा ऑब्जेक्ट को, और डेटा ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये डेटा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। डेटा ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका लिस्ट हो सकता है, डेटा ऑब्जेक्ट हो सकता है आपका डेटा फ्रेम भी एक डेटा ऑब्जेक्ट है, और मैट्रिक्स भी आपका एक डेटा ऑब्जेक्ट है। तो लिस्ट, डेटा फ्रेम और मैट्रिक्स, ये तीन चीज़ें हम लोग आज बनाना सीखेंगे ताकि हम लोग आगे के जो इसमें एलिमेंट्स निकालने होते हैं, कैसे एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, सॉर्टिंग कैसे होती है, वो सब देख सकें। तो सबसे पहले बनाना तो आना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग चले आते हैं आर स्टूडियो पे। तो आर स्टूडियो पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे हम लोग कुछ चीज़ें बना लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं एल बना लेता हूँ, एल नाम से बना लेता हूँ कुछ चीज़। तो एल से मैं कंबाइन कर दूंगा। और सबसे पहले देखो, जो लिस्ट होती है, लिस्ट में क्या होता है कि हम लोग को लिस्ट बनानी है कि बर्थडे पार्टी में क्या क्या किस किस समय होगा, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा यार, जो सबसे पहले बर्थडे पार्टी उसमें एक केक इम्पोर्टेंट है, और उस समय कुछ गुब्बारे फोड़े जाएंगे तो गुब्बारे इम्पोर्टेंट है, और कुछ देर बाद खाना पीना होगा तो उसके लिए खाना बना होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। और कुछ लोग परोसने वाले होने चाहिए और कुछ लोग खाने वाले भी होने चाहिए। तो और मैंने अभी दो चीज़ें बताई। पहले तो एक समय बर्थडे हो रहा है, उस समय हमारे पास दो काम हो रहे होंगे। एक तो कुछ लोग केक काट रहे होंगे, उसमें ध्यान होगा, और कुछ लोग का कुछ। तो आप ध्यान समझ सकते हैं कि एक टाइम पे कई सारे काम हो सकते हैं, और उनकी लेंथ सेम हो या ना हो ये डिपेंड है, अलग अलग चीज़ पे करता है। तो लिस्ट आपकी एक तरीके से ऐसा ऐसी चीज़ हो गई जिसमें आप ऐसी चीज़ डाल रहे हैं कि जिनकी लेंथ सेम नहीं है। जब लेंथ सेम नहीं है तो वही चीज़ इसमें भी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए जो हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो इसमें भी जो लिस्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट्स डालेंगे, और उन ऑब्जेक्ट की, उन जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट होंगे जो कंबाइंड कमांड के थ्रू हम लोग इसमें डालेंगे, उनकी लेंथ सेम हो या ना सेम हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो सेम ले सकते हैं, नहीं मन है तो नहीं सेम ले सकते। तो सबसे पहले चालू हो जाते हैं हम लोग लिस्ट की तरफ। तो लिस्ट सबसे पहले बनाने के लिए हमें लिस्ट के एलिमेंट चाहिए होंगे, और लिस्ट के एलिमेंट हम लोग बना लेते हैं। लिस्ट का एलिमेंट सबसे पहले मैं बनाता हूँ एल नाम का। ठीक है, एल नाम का मैं बना रहा हूँ कंबाइंड कमांड के थ्रू। मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल देने हैं। एलिमेंट्स में डाल देता हूँ, 2 डाल देता हूँ, और मैं डाल देता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 9 आयोटा, और एक मैं नाम डाल देता हूँ, या नाम नहीं डालता हूँ, मैं डालता हूँ 2.1 डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं दूसरा डाल देता हूँ एल ए नाम का, और इसमें मैं इसको कंबाइंड कमांड के थ्रू कॉल करूँगा। कमांड के थ्रू इसमें डेटा डालूंगा, और इसमें मैं डेटा डाल देता हूँ नाम किसी का। ठीक है, और दूसरा डेटा डाल देता हूँ मैं एक नंबर। अब मैं तीसरा डेटा डाल देता हूँ, नाम डालता हूँ उसका एन ए नाम से बना लेता हूँ। और आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं आप भी, ये पूरी तरीके से आप पे डिपेंड करता है। और इसकी मैं थोड़ी लेंथ ज़्यादा करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स डाल दिए। सबसे पहले एल में जो हमारे पास हैं 3 एलिमेंट्स हैं, एन ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, और एन ए में जो है वो है हमारे पास, ये हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं। इन तीनों की मेरे को लिस्ट बनानी है। ठीक है, इन तीनों की मेरे को लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तो मैं लिख देता हूँ माई लिस्ट, नाम लिख देता हूँ माई फर्स्ट लिस्ट नाम लिखता हूँ। एम से माई, एफ से फर्स्ट, एल से लिस्ट। ये मैं शॉर्टकट यूज़ कर लेता हूँ, MFL। और इसमें मैं लिस्ट बनानी है ना, तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट कमांड को कॉल करूँगा। तो लिस्ट कमांड ही होती है। और इसमें क्या डालना है, एल हमारे पास होना चाहिए, LA भी होना चाहिए हमारे पास, और हमारे पास NA भी होना चाहिए। तो हमने ये 3 चीज़ डाल दी और हमारे पास लिस्ट बन गई। बहुत सिंपल, LF1 LFL डाल दिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो लिस्ट बनी है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट है, ठीक है, और ये भी एलिमेंट है जो हमने डाला था, और ये भी एलिमेंट जो हम लोगों ने डाला था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इसमें लिस्ट का जो ये है, ये 1 नहीं लिख के आए, इसमें हमारा नाम लिख के आना चाहिए भाई, जो हम चाहते हैं, है ना। ये यहाँ पे नाम लिख के आना चाहिए, जो इसके अंदर जो हम लोगों ने वेक्टर एंटर कराए हैं, इन वेक्टर के भी नाम आने चाहिए, है ना। और हम लोग चाहें तो यहाँ पे LA NA ये भी दे सकते हैं, या इसके अलावा कुछ और नाम भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कमांड का यूज़ करेंगे। हम लोग को इनके नेम चेंज करने हैं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, नेम्स कमांड का यूज़ करेंगे।
तो नेम्स कमांड मैंने लिख लिया है, और नेम्स कमांड अप्लाई किस पे करना है, तो ये भी तो है। तो हम लोगों ने डेटा जो हम लोगों ने लिस्ट बनाई वो क्या है, वो है MF1। तो अप्लाई किस में करना है, MF1 में। तो हम लोग जाते हैं MF1, मैंने यहाँ डाल दिया, और MF1 में तो अप्लाई होना चाहिए, लेकिन नेम्स जो हैं वो हम लोग को अप्लाई करने हैं, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो हम लोग कंबाइन कमांड के थ्रू वो वैल्यूज़ ले लेंगे। और हमारे पास कितने ही लिस्ट हैं, लिस्ट के ऑब्जेक्ट कितने हैं, एक ऑब्जेक्ट, एक वेक्टर हो गया ये हमारा, ये दूसरा वेक्टर हो गया, और ये हमारा तीसरा वेक्टर हो गया। तो 3 वेक्टर हैं, तो कितने नाम आने चाहिए इधर, 3 नेम्स आने चाहिए। तो इधर मैंने लिख दिया पहले लिस्ट का 1 लिख दिया, और दूसरी लिस्ट को मैं चाहूँ तो कॉमा सिंगल ले लूँ या डबल ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। 2 लिख दिया इधर मैंने, और इधर क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। MFL था इधर, तो MFL में मैंने ये 3 चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। तो यहाँ से मैं एंटर करूँगा, और उसके बाद मैं अपना MFL को देखूँगा। तो ये देखो हमारे पास पहला वाला जो था उसमें 1 आ गया है, इधर 2 आ गया है, और इधर हमारे पास 3 आ गया है। अगर हम यहीं पे इसको थोड़ा ऊपर जाके देखें, ये देखो यहाँ पे 3 आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 डाला था। ये देखो यहाँ पे हमने 3 डाला था, इधर नेम्स कमांड के थ्रू इसमें डाला था। तो इस तरीके से होता है। मान लो जैसे कि ये हम लोगों ने इस तरीके से इसको नेम्स दिए हैं, लेकिन हमारे पास ये चीज़ के अलावा हम लोग जो हम लोग को नेम देने होते वो होते हमारे माई नेम नाम से होते। जैसे माई नेम नाम से हम लोगों ने पहले एंटर करा रखे होते, और तो हम लोगों ने एंटर तो अभी कराया नहीं है, तो हम लोग एक बना लेते हैं। तो माई नेम्स में हम लोग क्या एंटर करा रहे होते, कुछ भी नाम, जैसे कि मान लो न्यू 1 लिख दिया, दूसरा क्या लिख दिया, न्यू सेकंड लिख दिया, एंड न्यू थर्ड लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो माई नेम्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमें इनके नाम, वही नाम हमें MF1 के वेक्टर्स को देने होते। तो हम लोग किस तरीके से देते, हम लोगों उस बार भी नेम्स का कमांड यूज़ किया था, और इस बार भी नेम्स की कमांड यूज़ करेंगे। तो देखो चेंजेस क्या आएंगे, जैसे कि ये है तो इसमें चेंजेस क्या आएगा, ये जो ये लाइन है कंबाइंड कमांड। अब हमें यहाँ पे डेटा बनाने की जरूरत नहीं, हमारे पास डेटा पहले से है। तो हमने कंबाइंड कमांड हटाई, हमारे पास क्या डेटा था, माई नेम्स, माई नेम। ठीक है, अब हमने नेम्स कमांड के थ्रू MF1 में माई नेम्स का यूज़ कर लिया है। अगर अब हम लोग चेक करते हैं MF1 को, MFL को सॉरी, तो हमारे पास जो आएगा ये देखो अपडेटेड आ गया, न्यू 1, न्यू सेकंड और न्यू थर्ड, तीनों चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि ये क्या हुआ, यहाँ पे न्यू 1 क्यों हो गया, न्यू सेकंड क्यों हो गया, और ये कैसे हुआ, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी हम लोग आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसके एलिमेंट कैसे रिट्रीव किए जाएं, इसके एलिमेंट्स कैसे निकाले जाएं, और कैसे उनको देखा जाए, है ना। तो वो आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव है कि ये 3 चीज़ें सॉलिड कर लेते हैं कि कैसे बनाई जाती हैं ये चीज़ें। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है मेकिंग डेटा फ्रेम्स। डेटा फ्रेम्स कैसे बनाते हैं, तो डेटा फ्रेम्स बनाना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और डेटा फ्रेम जो होते हैं वो काफ़ी हद तक मैट्रिक्स के जैसे दिखते हैं, और हम लोग तो ऐसे देख के बता ही नहीं सकते कि ये मैट्रिक्स है कि डेटा फ्रेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डमी डेटा फ्रेम बना लेते हैं और उसी में एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो डेटा फ्रेम जो होते हैं हमारे किस प्रकार के होते हैं वो आपको पता ही है, वो होते हैं हमारे मैट्रिक्स फॉर्म के। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा फ्रेम बना के देखते हैं। तो हम लोग एक नाम लिख देते हैं सैम्पल। तो मैंने लिखा सैम्पल, और सैम्पल में सैम्पल 1 लिख देता हूँ, और सैम्पल 1 में हम लोग कुछ वैल्यूज़ डाल रहे हैं। तो वो वैल्यूज़ क्या हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं वैल्यूज़। जैसे मान लो मैं लिख लेता हूँ, एक वैल्यू लिख लेता हूँ 5, 6, 9, 12, 8। मैं इतनी वैल्यूज़ ले लेता हूँ। अभी हमारे पास सैम्पल 1 में जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ है। अभी मैं सैम्पल 2 भी बनाऊँगा,
तो सैम्पल 2 मैंने बना लिया। और इसमें जो हम लोग वैल्यूज़ एंटर कराना चाहते हैं वो है हमारी, यहाँ पे मैं 7 ले लेता हूँ और यहाँ पे 9 ले लेता हूँ 6 की जगह, और यहाँ पे 13 ले लेता हूँ और यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। और यहाँ पे कोई वैल्यू मैं नहीं चाहता, तो अगर मान लो मैं ऐसे कर देता हूँ, मान लो ऐसे कर दिया, और यहाँ पे अब मैंने डेटा फ्रेम बनाने की कोशिश की, जैसे कि न्यू डेटा फ्रेम, ठीक है। अब मैंने ये बनाने की कोशिश की, तो हम लोगों को न्यू डेटा फ्रेम बनाना है, तो हम लोगों को कमांड कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा, और हम लोगों को क्या डालना है, सैम्पल 1 डालना है और सैम्पल 2 डालना है। तो यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। ये एरर आपको पता है क्या है? ये एरर कह रहा है कि इनकी लेंथ, जो सैम्पल 1 आपने दिया है और जो सैम्पल 2 दिया है, उन दोनों की लेंथ सेम नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले जिस चीज़ का ध्यान रखना होता है वो चीज़ ये होती है कि इसकी लेंथ सेम करनी होती है, इसीलिए मैंने ये ज़बरदस्ती एरर लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी लेंथ सेम करनी है, लेकिन मेरे पास और एलिमेंट है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा लगा दूंगा और डाल दूंगा NA। इसका मतलब होता है नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब इसकी लेंथ सेम हो जाएगी। अगर अब मैं रन करूँगा इस चीज़ को, तो हमारी रन हो जाएगी। अब देखो, अगर मैं करूँ न्यू डेटा फ्रेम को मैं प्रिंट करता हूँ, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो आ चुकी हैं। सैम्पल 1 के वैल्यूज़ ये रही 5, 6, 9, 12, 8, और सैम्पल 2 की वैल्यूज़ हो गई 7, 9, 13, 10 एंड नॉट अवेलेबल। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो हम लोगों का कमांड कौन सा यूज़ हुआ, वो है डेटा फ्रेम। यूज़ द कमांड डेटा फ्रेम टू कंस्ट्रक्ट ए डेटा फ्रेम। और यहाँ पे हम लोग कोई भी नेम ले सकते हैं, वट एवर यू वांट, यू कैन टेक एनी नेम, यू आर फ्री टू चूज़, ओके। सो मुझे लगता है कि डेटा फ्रेम भी आपको काफ़ी सिंपल लग रहा होगा। जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट बनाई, अब हम लोग इसमें कुछ और चीज़ें करेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ बड़ी सी लिस्ट बनानी है, और मेरे पास 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे जो 2 तरीके के बच्चे हैं वो हैं, कुछ 5th क्लास में और कुछ 6th क्लास में। तो मैं चाहूँगा कि यार सबके नाम के आगे मेरे को 5th और 6th अलग अलग तरीके से लिखने में बहुत बोरियत हो जाएगा ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूज़ करते हैं रिपीटिशन कमांड का। तो हमें रिपीटिशन कमांड से फ़ायदा क्या होता है कि हमें उनके बारे में बार बार लिखना नहीं पड़ता है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक बनाता हूँ मैं एक तरीके से रिस्पॉन्स का, ठीक है। रिस्पॉन्स में नाम लिख रहा हूँ एक, और रिस्पॉन्स में मैं क्या डाल रहा हूँ, कमांड के थ्रू कुछ वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। और वो वैल्यूज़ क्या हैं, 5 है, हमारा 6 वैल्यू है, और हमारे पास 12 है। और मैं एंटर कराना चाहूँगा 8 को, 8 एंड 7, और मैं एंटर करा देता हूँ 9। कुछ वैल्यूज़ और एंटर करा देते हैं 13, 10। तो हमारे पास समझ लो ये रिस्पॉन्स की ये वैल्यूज़ हैं 5, 6, 12, 8, 7, 9, 13 एंड 10। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ तो होंगे, लेकिन हमारे पास एक और हम लोग एक चीज़ बना लेते हैं जिसका नाम हम लोग रख देते हैं प्रेडिक्टर रख देते हैं। थोड़ा लैपटॉप का नाम जैसा हो जाएगा। तो प्रेडिक्टर रख दिया हम लोगों ने। और प्रेडिक्टर में हम लोग क्या वैल्यूज़ डाल रहे हैं, हम लोग के पास यार यहाँ पे हमें रिपीटिशन कमांड यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो रिपीट हो रही हैं। तो हमारी वैल्यूज़ जो हैं रिपीट कितने बार हो रही हैं ये हमें बताना पड़ेगा, और कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। जैसे कि मान लो हमारी एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग कहते हैं ओपन, ठीक है, और ये हमारी रिपीट हो रही है। तो हमारी ये वैल्यू कितने बार रिपीट हो रही है, हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है, मान लो 5 टाइम्स रिपीट हो रही है। और इसमें हम लोग के पास कितने, 1, 2, 3, 4, 5 बार तो हो गई। 5 वैल्यूज़ तो ये कवर कर लेगा। अभी हम लोग को बनाना है ना, इसी तरीके से देखना पड़ेगा। और हमारे पास मैंने इसमें एलिमेंट्स कम डाल रखे हैं शायद, 6, 12। और हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है वो हम लोग रिपीट कराना चाहते हैं, ठीक है।
तो वो भी हम लोग रिपीट करना चाहते हैं, तो कॉमा लगाया मैंने और रिपीटिशन कमांड का यूज़ करना है, तो REP लिखा और रिपीटिशन कमांड का यूज़ करना है। और उसके बाद रिपीटिशन कमांड यूज़ करनी है किस चीज़ में, एक हम लोग को कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, तो हम लोग की जो रिपीट हो रही है वो हो रही है क्लोज्ड, ठीक है। वो क्लोज्ड कितने बार रिपीट हो रही है, तो यार ये चीज़ हम लोग को देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम देखो मुझको जो डेटा बनाना है, डेटा फ्रेम बनाना है, उसकी लेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसकी लेंथ देखता हूँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। दोबारा गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यह है, ठीक है। तो 5 तो मैंने इधर कवर कर लिया, 5 तो ये हो गया 5, और इधर क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे होना चाहिए 3, ठीक है। तो ताकि एक तरीके से हम लोगों को एक इक्वल लेंथ का वेक्टर मिल जाए। तो एक हमारे पास रिस्पॉन्स वेक्टर हो गया, एक प्रेडिक्टर वेक्टर होने वाला है, क्योंकि हम एंटर दबाते हैं। तो हमारे पास रिस्पॉन्स और प्रेडिक्टर 2 वेक्टर्स हो गए। अब इनके थ्रू हमें बनाना है डेटा फ्रेम। तो मैं बनाता हूँ माई फर्स्ट डेटा फ्रेम। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, नाम मैंने बड़ा इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा समझ में आ जाए यार, थोड़ा पिछली बार शॉर्ट ले लिया था तो इस बार थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। तो माई फर्स्ट डेटा फ्रेम, और इसमें मुझे को बनाना क्या है, डेटा फ्रेम बनाना है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेटा डॉट फ्रेम। तो हम लोगों ने डेटा फ्रेम बनाना, तो हम लोगों ने डेटा फ्रेम का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन डेटा फ्रेम हमें करना है, कौन सी डेटा को फ्रेम करना है, वेक्टर डेटा फ्रेम करना है ना। तो वो वेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो हमारे पास एक है रिस्पॉन्स नाम का, और दूसरा हमारे पास है प्रेडिक्टर नाम का। तो हम लोगों ने दोनों यहाँ पे एंटर कर दिए। अब जब हम लोग एंटर कराएंगे और उसके बाद जब हम लोग माई फर्स्ट डेटा फ्रेम जब हम लोग प्रिंट कराएंगे, तो ये देखो ये हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो इस तरीके से जो हमारे पास रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग अगर करना होता है एंटर, तो हम लोग इस तरीके से रिपीटेड वैल्यूज़ को जल्दी जल्दी प्रिंट, मतलब जल्दी जल्दी लिखने के बजाय इस तरीके से रिपीटिशन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा टाइम सेव होगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है हमारी ये कमांड। अब मान लो जैसे कि मेरे पास एक डेटा, मेरे को डेटा तो यार बनाना था। जैसे मान लो मेरे पास एक डेटा था V1, ठीक है। V1 मैंने उस नाम दे देता हूँ, और उसकी जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो थे 1, 2, 3, कुछ भी थे, ठीक है। मैंने रैंडम डाल दी कोई भी। अब हमारे पास जो V2 था, ठीक है, और उसके जो एलिमेंट्स थे वो क्या थे, वो हमारे पास थे कुछ भी, मैं रैंडम डाल देता हूँ 4, ठीक है, 3 नए एलिमेंट्स डाल दिए। तो ये तो हो गया। लेकिन अब मेरे को क्या करना है कि देखो इसकी लेंथ जो है V1 की लेंथ और V2 की लेंथ ज़्यादा है। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इनकी लेंथ सेम करनी है, लेकिन किसकी लेंथ किस में सेम करनी है। तो मान लो जैसे कि मेरे को V2 की लेंथ सेम करनी होती, V2 की लेंथ सेम करनी होती किससे, V1 से। तो हम लोग कैसे यूज़ करते, तो हम लोग को लेंथ कमांड का यूज़ करना पड़ता है। लेंथ कमांड क्या करता है, LENGTH लेंथ कमांड जैसे ही हम लोग यूज़ करते हैं V2 के ऊपर, तो हम लोग को क्या चाहिए, लेंथ ऑफ V2 जो नहीं चाहिए लेंथ ऑफ V1 के इक्वल हो जानी चाहिए, लेंथ ऑफ V1। तो ये इधर होगा क्या, देखो तो सबसे पहले लेंथ ऑफ V1 जो होगी, जो भी लेंथ ऑफ V1 होगी, जो भी इस साइड लिखा होगा आपका, उसकी जितनी लेंथ होगी और इसकी इतनी ही लेंथ हो जाएगी। अब कहोगे सर इसमें तो एलिमेंट्स हैं नहीं V2 में, तो क्या होगा, बाकी एलिमेंट्स की जगह NA आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले इसको एंटर करता हूँ और मैं V2 को मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ। ये देखो तो यहाँ पे हमारे पास NA आ गया है, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। तो अब मैं अगर इसका डेटा फ्रेम बनाना चाहूँ तो वेक्टर डेटा फ्रेम, तो वेक्टर DF मैंने लिख लिया, मतलब ऐसे ही नाम लिया है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। तो हम लोग बनाना क्या है, डेटा और फ्रेम बनाना है, तो डेटा डॉट फ्रेम, और उसमें वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, हमारे पास वैल्यूज़ आनी चाहिए V1 आनी चाहिए, और हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए V2 आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अब हम लोग वेक्टर डेटा फ्रेम को प्रिंट करना चाहें तो हम लोग क्या करना है, वेक्टर
वेक्टर डीएफ जो हम लोगों ने बनाया था, इसको एक बार देखना चाहते हैं क्या क्या वैल्यूज़ है। तो ये देखो आ गई हमारे पास वैल्यूज़। तो ये कितना सिंपल कमांड था। लेंथ कमांड के थ्रू अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा डेटा है और दूसरा डेटा बहुत ही छोटा है, अगर बाकी वैल्यूज़ आपको क्लियर नहीं है तो किस तरीके से बनाएंगे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कितना सिंपल टॉपिक था, आपको 100% समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स ठीक है। अब देखो जो मैट्रिक्स होती है, जो डेटा फ्रेम होते हैं काफ़ी हद तक सेम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बस ऑपरेशन का फ़र्क होता है। ऑपरेशन मतलब जैसे कि आपको वेक्टर से, अरे जो हमारे पास डेटा फ्रेम है, अगर उससे वैल्यू निकालनी है और मैट्रिक्स से डेटा मैट्रिक्स से हम लोगों को वैल्यूज़ निकालनी है, तो दोनों के थोड़े से अलग तरीके होते हैं, वो भी आपको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसको बनाना सीख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, कुछ वैल्यूज़ एंटर करा लेते हैं मैट्रिक्स के लिए। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा लगे। तो मैट्रिक्स हम लोग को बनानी है और हम लोग तो कुछ वैल्यूज़ तो होनी चाहिए ना हमारे पास, किस वैल्यूज़ को एंटर कराएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, मान लो सैम्पल ले लेता हूँ, सैम्पल 1 नाम की एक वैल्यू ले लेता हूँ और उस सैम्पल 1 में मैं कुछ एंटर करा देता हूँ वैल्यूज़ कंबाइंड कमांड के थ्रू। और वो वैल्यूज़ क्या हैं, 5 है, 5 6 9 12 8, 5, 6, 9, 12, 8। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ये हम लोगों ने एंटर करा ली। अब हमारे पास सैम्पल 2 है, तो सैम्पल 2 हम लोग कर देते हैं और सैम्पल 2 में कुछ वैल्यूज़ डाल देते हैं। और सैम्पल 2 में हम लोगों ने वैल्यूज़ क्या डाली, 7, 9, 13, 10 NA। तो 7, 9, 13, 10, NA को ऐसे लिख देते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं और हमें इन वेक्टर्स की मैट्रिक्स बनानी है। तो हम लोगों के पास काफ़ी सारे तरीके होते हैं। सबसे पहले तो होता है सी बाइंड क्या करता है, कॉलम के अलोंग बाइंड कर देता है। अभी कॉलम क्या होते हैं, कॉलम अगर आपको याद नहीं रहता तो जैसे कि बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग में जो पिलर होते हैं उसको जो लेबर आता है वो या मिस्त्री आता है उसको वो कहता है कि ये कॉलम है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो बिल्कुल सीधा सीधा होता है वो होता है कॉलम, ठीक है। तो हम लोग बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल ये चीज़। तो जैसे कि हम लोगों ने लिस्ट के लिए क्या था, लिस्ट कमांड का यूज़ किया था। मैट्रिक्स के लिए वैसे ही हम लोग मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे। डेटा फ्रेम के लिए डेटा डॉट फ्रेम था। तो मैट्रिक्स के लिए हम लोग का एज़ यूजुअल जो हम लोग इंट्यूशन से समझ में आ रहा है वो कमांड मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे पास होना चाहिए वो होना चाहिए मैट्रिक्स कमांड। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नेम ले लेते हैं सी, क्योंकि हम लोग कॉलम के अलॉन्ग बना रहे हैं तो सी मैड मैं एक नाम ले लेता हूँ ताकि ज़्यादा रिलेवेंट लगे आपको। और इसको मेरे को क्या करना है, कॉलम के अलॉन्ग बाइंड करना है। तो मैट्रिक्स कमांड आएगा, लेकिन रुकिए थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी बाइंड, कॉलम के अलॉन्ग हमें बाइंड करना था। कौन सी वैल्यूज़ बाइंड करनी थी, सैम्पल 1 को करना था और मुझे क्या करना था, सैम्पल 2 को मेरे को बाइंड करना था। तो हमारे पास कुछ एरर आ गया यार, सैम्पल कुड नॉट फाइंड, ओ सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पे नाम गलत लिख दिया था, सी बाइंड लिखना था और मैंने गलत लिख दिया था। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, CBIND, सी बाइंड का हम लोगों ने यूज़ किया और ये हमारे पास CMAT, ये वैल्यूज़ हम लोग प्रिंट करेंगे। तो ये देखो जो कॉलम के अलॉन्ग था वही वैल्यूज़ कॉलम के अलॉन्ग इसने डाल दी। सैम्पल 1 की वैल्यू कॉलम में डाल दी है, सैम्पल 2 की वैल्यू एक तरीके से कॉलम में डाल दी। अब देखो ये जो हमारा ये आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 1, कुछ नहीं, 2, कुछ नहीं, लेकिन हम लोगों ने ऐसे ही एक डेटा फ्रेम भी बनाया था। उस डेटा फ्रेम को हम लोग देखते हैं अभी। ये देखो हम लोगों ने ये डेटा फ्रेम बनाया था। तो इसमें हम लोग पास क्या थी, सैम्पल 1 सैम्पल 2 वैल्यूज़ थी 5, 7, 6, 9 और यही सेम वैल्यूज़ हम लोगों ने डाली थी। लेकिन डेटा फ्रेम और मैट्रिक्स में आपको एक चीज़ समझ में आई कि आपको एक फ़र्क दिखाई दिया। वो फ़र्क क्या था, जैसे कि हम लोगों ने ये 1 डाला नहीं था, 2 डाला नहीं था, 3 भी नहीं डाला था और 4 और 5 बिल्कुल ही नहीं डाला था। हम लोगों ने बस यहाँ पे जो वैल्यूज़ जो हम लोगों ने इसमें पास करी थी, सैम्पल 1 सैम्पल 2 इसमें पास किया था। तो इसमें बाई डिफ़ॉल्ट हम लोग पास आउटपुट क्या आ रहा है, जब हम लोगों ने यहाँ पे रो और कॉलम नहीं दिए इसके, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 आ रहा है। और यहीं अगर हम लोग
इसी डेटाबेस को यूज़ करके बनाते हैं सैम्पल 1 सैम्पल 2 को सी बैंड के यूज़ करके मैट्रिक्स बनाते हैं। ये हम लोग एक मैट्रिक्स है, मैं इसकी क्लास दिखा देता हूँ। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 कॉमा कुछ नहीं आ रहा है, 2 कॉमा कुछ नहीं आ रहा है। इस तरीके से आप देख के भी थोड़ा सा पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है कि डेटा फ्रेम है, लेकिन ये हर बार कार्यकर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये हर बार सही नहीं होता है। लेकिन आपके पास अगर सी बाइंड से बना हुआ है ना, अगर आपको ये दिख जाता है तो ये तो बात कंफर्म है, इस तरीके का फॉर्मेट दिख जाता है तो ये है मैट्रिक्स, 100% मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको सी बाइंड कमांड तो समझ में आ गई होगी। अगर मान लो हम लोग को रो के लॉन्ग बाइंड करना होता तो हम लोग यही चीज़ यूज़ करते और क्या करते या सी की जगह आर लगा देते, तो रो के लॉन्ग बाइंड हो जाता। तो अब अगर हम लोग सी मैट को प्रिंट करते तो ये देखो सैम्पल 1 और सैम्पल 2 किस तरीके से आया। सैम्पल 1 की वैल्यूज़ ये रही और सैम्पल 2 की वैल्यूज़ हमारे पास ये रही, जो आपको दिख रही होंगी सैम्पल 2 की वैल्यूज़, ठीक है। तो लेकिन इसमें भी ध्यान रखिए, इसमें लेंथ सेम होनी चाहिए, लेंथ हमेशा सेम होनी चाहिए। नहीं सेम है तो लेंथ कमांड से सेम कर दो। अब ये देखो, इसमें भी अगर हम लोगों ने आर बाइंड से बनाया है डेटा, तो हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज़ आ रही है 1, ये जो ये है कॉमा के बाद कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि इसमें इसको यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इस तरीके से वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आर बाइंड आपको सी बाइंड समझ में आ गया होगा कैसे काम करता है और कैसे हम लोग को वैल्यूज़ डालनी है। क्या करना है, सी बाइंड या आर बाइंड का यूज़ करना है, कोई भी नाम देना है, इक्वल लगाना है और हम लोगों को जितनी वैल्यूज़ डालनी है उतनी वैल्यूज़ डाल देनी है, ठीक है। सैम्पल 1 सैम्पल 2 हम लोगों ने पहले ही बना रखा था। कहाँ बनाया था, ये इधर बनाया था, ठीक है। इसके पहले ही बना रखा था लेकिन दोबारा बना लिया ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं सी बाइंड के थ्रू और हम लोग सैम्पल एक और ऐड कर देते हैं, चलो ठीक है। तो हम लोग सैम्पल 3 ऐड करेंगे और सैम्पल 3 में हम लोग क्या वैल्यूज़ डालना चाहते हैं वो है हमारे पास ABCDE। चलो ABCDE डाल देते हैं हम लोग, वैसे स्कैन कमांड के थ्रू मैं डाल देता हूँ क्योंकि थोड़ा यार कॉमा लगाने में मेरे को आलस आता है। व्हाट इज इक्वल टू करेक्टर A, B, C, D, E। मैंने यार इंटेंसली इसमें केवल E तक लिया है क्योंकि मेरे पास बाकी सैम्पल 1 सैम्पल 2 में जो वैल्यूज़ हैं सबकी लेंथ कितनी है, अगर मैं देखूं कितनी वैल्यूज़ हैं तो आप बताओ कि 5 वैल्यूज़ है सैम्पल 1 में, सैम्पल 2 में कितनी वैल्यूज़ है 5। इसीलिए मैंने सैम्पल 3 में इंटेंसली जो हम लोगों ने वैल्यूज़ ली हैं या मैंने वैल्यूज़ ली हैं वो 5 हैं, ठीक है। तो मैंने सैम्पल 3 मैंने बना लिया इधर। अब मैंने सैम्पल 3 तो बना लिया, अब मेरे को एक बार इसमें यूज़ करना है कि हमारी इसमें सी बाइंड कमांड कैसे काम करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कुछ नहीं है, आपको कोई भी नेम देना है, नेम मैंने लिख दिया, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करना है, सी बाइंड को यूज़ करना है। सी बाइंड मैंने यूज़ कर लिया। चलो लेकिन हम लोग को वैल्यूज़ कौन सी डालनी है, सैम्पल 1 और क्या डालना है सैम्पल क्या डालना है 2 और क्या डालना है सैम्पल 3 डालना है, ठीक है। अब जब हम लोग करेंगे नेम एनी, अब जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारी इन्वर्टेड कॉमा में आ रही हैं। क्या आपको कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो हम लोगों ने जो वैल्यूज़ डाली थी सैम्पल 3 में वो थी क्या, करेक्टर टाइप की। करेक्टर टाइप मतलब ए भी कॉमा में आएगा इन्वर्टेड कॉमा में, बी भी कॉमा में आएगा, सी भी कॉमा में, डी भी कॉमा में। यहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रखे हैं क्योंकि हमने इसको पहले बता दिया कि भाई जो हम एंटर कराने वाले हैं वो है करेक्टर और बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेशन होता है एक स्पेस। तो इस तरीके से इसने जब वैल्यूज इसमें एंटर कराई तो इसमें जो हमारे पास करेक्टर होता है वो होता है राजा, ठीक है। करेक्टर के बाद जो राजा होता है, जो सेनापति होता है आपका, वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद बाकी जो बचे आपके वो होते हैं न्यूमेरिक नंबर, तो वो होते हैं आपकी प्रजा। तो सबसे पहले बात सुनी जाएगी राजा की। तो अगर राजा आ गया तो सभी के सभी राजा टाइप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो सारे के सारे ए टाइप हो गए। ए का क्या टाइप था, ए जो हमारा है वो एक तरीके से करेक्टर टाइप है, तो सारी वैल्यूज़ करेक्टर में हो गई, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने पहले यूज़ किया था, पहले इसमें तो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी तो इसको कोई दिक्कत ही नहीं हुई। इसने कहा ठीक है भाई कोई भी टाइप चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी न्यूमेरिक हैं, हम वैसी की वैसी ही वैल्यू ले लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस तरीके से तो ये मैट्रिक्स हमारी बन गई। और इसमें डेटा कैसे चेंज हो रहा है, जो इसमें सेना, राजा,
और प्रजा वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसको याद रखिएगा कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा, तो उसी हिसाब से इसमें वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। सो अभी तो ये हो गया, लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर जानना है। स्ट्रक्चर तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, str कमांड का यूज़ कर सकते हैं, और क्या करते हैं, नेम एनी। ठीक है, तो ये हमें बता देगा कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से जा रही हैं। इसने कहा 1,5, तो इधर क्या आता है, जो इस ब्रैकेट के अंदर आता है मैट्रिक्स फॉर्मेट में होगा, तो इधर क्या आएगा, हमेशा हम लोग रो कॉमा कॉलम कहते हैं। तो इधर देखो रो कितनी है, हमारे पास रो कितनी है 5, 1 से 5। ठीक है, और जो कॉलम है वो क्या है 1 से 3। हमेशा इस चीज़ का याद रखिएगा, इधर आता है रो और इधर आता है कॉलम। अब इसने सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट करनी चाहिए। अगर मान लो हमारे पास बहुत बड़ी मैट्रिक्स होती है, इतनी बड़ी होती है या इससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती, पूरे स्क्रीन में आ रही होती, तो ये ज़्यादा वैल्यूज़ प्रिंट नहीं कराता, ये बस एक ही लाइन में जितनी वैल्यूज़ प्रिंट करा पा रहा है उतनी वैल्यूज़ प्रिंट करा देता। और इसने फिर बताया है ATTR स्टार डिम नेम्स हम लोगों ने कुछ दिया नहीं थे, तो इसने बताया नहीं है। डायमेंशन नेम लिस्ट ऑफ 2 बता दिया है, और हमारे पास ये नल बताया है जो भी है। इस तरीके से इसने थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो इसने एक तरीके से स्ट्रक्चर बता दिया है कि हमारी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। और अगर हम लोग को ये स्टेटमेंट दे दी जाए तो हम लोग भी बना सकते हैं, क्योंकि देखो इसने बताया है CHR करेक्टर 1 to 3। ठीक है, हम लोगों ने करेक्टर 1 to 3 यूज़ किए हैं, और वो करेक्टर्स क्या हैं, सैम्पल 1, सैम्पल 2, सैम्पल 3। ठीक है, अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसके नाम दिए होते तो ये भी बता देता, यहाँ पे ये इसके नाम दिए होते तो ये भी बता देता। तो इस चीज़ को हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी कि ये कैसे काम कर रहा है। तो और हम आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो हम लोग को करना होता है वो क्या करना होता है, मान लो हम लोग को, मैंने आपको क्या बताया, इधर क्या होता है रो और इधर क्या होता है कॉलम। तो अब हम लोग को जो कॉलम है, कॉलम्स तो हम लोग को सैम्पल 1 के नीचे जो दिख रहा है, सैम्पल 2 के नीचे दिख रहा है, सैम्पल 3 के नीचे दिख रहा है, वो हमारे कॉलम है। अब हम लोग को इनमें से एक कॉलम चाहिए होता है, वो भी हम लोग को जो आंसर आ रहा होता वो सारा का सारा हमें चाहिए क्या, न्यूमेरिक में चाहिए। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग क्या करना है, s.numeric। ठीक है, और न्यूमेरिक हमें क्या चाहिए, नेम्स का, नेम्स एनी, नेम एनी। ठीक है, ये हमारा था, ये हमारी थी मैट्रिक्स नेम एनी, तो हम पहुंच गए। अब हमें क्या चाहिए, इस नेम एनी में हम लोग को कौन सा रो चाहिए, सैम्पल 1 का चाहिए, सैम्पल 2 की, सैम्पल 3 का। तो हम लोग को उसके अंदर जाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 में से कोई भी ले लेते हैं, पहले 1 लेके देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अगर मान लो हम यहाँ पे 2 लेके देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती। ठीक है, सारी न्यूमेरिक हैं। अब इनका अगर हम लोग इसको किसी में असाइन कर देते हैं तो वहाँ पे सेव हो जाती है वैल्यूज़। ठीक है, और मान लो हम लोग यहाँ पे इसको 3 डाल देते तो क्या होता, तो ये वार्निंग मैसेज हम लोगों के पास क्रिएट करता है। कहता है कि ऐसी हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि ये ABCD को हम किस तरीके से 1 2 3 4 में कन्वर्ट करें, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये किस तरीके से हम लोग s.numeric का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, s.vector यूज़ करते हैं, s.vector नहीं, s. हम लोग यूज़ करते ABCD को हम लोग फैक्टर बना देते s.factor। अब हमारे पास आ जाता
कि ABCDE और ABCDE। अब मान लो हम लोग क्या करते हैं, YA लिखते हैं, एक नया YAN लिख देते हैं, यान। और यहाँ पे S डॉट फैक्टर और मैं क्या लिखता, नेम एनी में मेरे को चाहिए होता है थर्ड रो, ठीक है। तो मैं क्या करता, कॉमा 3 लगाता, क्योंकि रो कॉमा कॉलम होता है। अब मेरे को इसको चेंज करना होता, S डॉट न्यूमेरिक करना होता मुझे इसे। और न्यूमेरिक में मेरे को क्या करना होता है, जो हमारे पास यान में वैल्यूज़ आई, पहले मैं यान की वैल्यूज़ दिखा देता हूँ, यान में क्या वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना होता है कि मेरे को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होता है, किसको, यान को। तो हमारे पास क्या आता, अरे फैक्टर नहीं, सॉरी, अगर हमें इसको करना होता न्यूमेरिक में कन्वर्ट, तो हमारे पास क्या होता। अब हम लोगों को देखने वाली बात होगी, ये देखो अब आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5। ऐसा क्यों हुआ, और हम लोग को अगर कन्वर्ट करना ही होगा तो इस तरीके से ही कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ लेना है, अभी के अभी समझ लेना है। तो सबसे पहले आपको फैक्टर बनाना है उस चीज़ का, जिसको जैसे कि आपके पास करेक्टर टाइप डेटा पड़ा हुआ है तो उसका फैक्टर बना लो। अगर अब उसमें जो ऑपरेशन आप अप्लाई करने हैं वो आप कर सकते हो। जैसे कि ABCDE में अगर मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा था तो ये वार्निंग मैसेज आ रहा था, देखो S डॉट न्यूमेरिक, और नेम यानी हमारी थर्ड ये थी, सैम्पल 3 वाली थी साइट, ABCDE थी, और मैंने इधर करना चाहा तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया, कहा कि वार्निंग मैसेज NAS इंट्रोड्यूस बाई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको चतुराई से इसको मैंने फैक्टर बना लिया। ये देखो S डॉट फैक्टर किसको बना लिया, थर्ड कॉलम को, ठीक है। थर्ड कॉलम को मैंने इसके फैक्टर बना लिया और उसको सेव कर दिया यान में। और अब मैं जो ये है ना, इसको मैं इधर पास कर दूंगा। इधर जब पास कर दूंगा तो हमारे पास, जब मैं इसको इधर पास कर दूंगा तो हमारे पास जो सॉर्टिंग आया, मतलब एक तरीके से जो आंसर आया है वो 1 2 3 4 5 आया है। क्यों आया है, क्योंकि देखो अल्फ़ाबेटिकली A पहले आता है, B बाद में आता है, C बाद में आता है, और D ये हमारे अल्फ़ाबेटिकली ही हैं अरेंज। अगर यहाँ पे आपका D होता और यहाँ पे आपका F होता तो इस तरीके के पहले आप यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाइए और उस बार ट्राई करिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमेशा नंबरिंग A को पहले मिलेगी, B को बाद में मिलेगी, C को बाद में मिलेगी, और कैपिटल A कैपिटल B, इसको भी आप एक बार ट्राई करिए और मेरे को कमेंट करिए कि क्या आंसर आया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के डेटा को, जो कि हमारा आम तौर पे नंबरिंग के आंसर नहीं दे सकता था, जो कि कैरेक्टर था पूरी तरीके से, उसको हम लोगों ने पहले फैक्टर बनवाया और फैक्टर बनाने के बाद उसकी नंबरिंग दे दी। तो इस तरीके से हम लोग नंबरिंग दे सकते हैं, जुगाड़ू टाइप तरीका हो गया, लेकिन परमानेंट तरीका नहीं है ये, ठीक है। तो अभी जैसे कि मान लो हम लोग एक और काम करते हैं, हम लोग एक डेटा बना लेते हैं और उस डेटा का नाम लग देते हैं ऑल सैम्पल्स। तो ऑल सैम्पल्स नाम का मैं एक डेटा बनाता हूँ, ऑल डॉट सैम्पल बना देता हूँ, ऑल सैम्पल बना देता हूँ, चलो, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। कुछ लोगों को डॉट ऑपरेटर से लगता है कि वो उस चीज़ के अंदर जा रहा है, लेकिन ये इस चीज़ में नहीं होता है। तो ऑल सैम्पल मैंने बनाया और ऑल सैम्पल में मैं कुछ वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ, और वो वैल्यूज़ क्या हैं, मेरे पास 5 6 9 मैं डाल देता हूँ, 5 6 9 एंड 12 एंड 8 7 9 13 एंड 10 NA, ठीक है। ये वैल्यूज़ मैंने डाल दी। अभी मैं इसकी लेंथ चेक कर लेता हूँ, लेंथ ऑफ ऑल सैम्पल मैंने लेंथ चेक की, इसकी लेंथ आ रही है 10। अब मेरे को इसको डिवाइड करना है 5 एलिमेंट्स में और उसकी मैट्रिक्स बना देनी है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल कमांड हो सकता है, आप गैस करिए क्या होगा वो। तो बस वही होगा जो हम लोग कर रहे हैं, मैट्रिक्स। बस मैट्रिक्स कमांड आपको आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाने के लिए एक वेरिएबल नेम ले लेते हैं, और इस वेरिएबल नेम में हम लोग को क्या करना है, मैट्रिक्स बनानी है। तो हम लोग मैट्रिक्स कमांड का यूज़ करेंगे। मैट्रिक्स तो मैंने बना ली, लेकिन इसमें हमारे पास वैल्यूज़ कैसी आनी चाहिए, ऑल सैम्पल से आनी चाहिए। तो ऑल सैम्पल की वैल्यूज़ आनी चाहिए, और हमारे पास इसको डिवाइड करना है, इसमें जो नंबर ऑफ़ रोज होनी चाहिए वो हमारे पास 2 होनी चाहिए, तभी तो ये डिवाइड हो पाएगा। जैसे कि n
एन रो इक्वल टू मेरे को 2 डालना है, क्योंकि तभी तो 5 में डिवाइड हो पाएगा। या तो मेरे पास मैं 5 डाल देता तो डिवाइड हो पाता। तो अगर मैं मैट्रिक्स को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अबे यार, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो किस तरीके से डिवाइड हो गई, 5 6 9 12 8, जो इधर तक की वैल्यूज़ थी हमारे पास 5 6, इस तरीके से डिवाइड हो रही हैं। ये रहा 5 और ये रहा 6, और ये हमारे पास 9 12, तो ये रहा 9 और ये रहा 12, और 8 7, तो ये रहा 8 ये रहा 7, इस तरीके से डिवाइड होती हैं। तो रोज़ में किस तरीके से जाता है, पहले ऊपर वाली मतलब शुरुआत से इधर तो हमारा लाइन से जाएगा, और इधर क्या जाएगा, ये पहले ऊपर ये नीचे, फिर ये ऊपर ये, फिर ये नीचे, ठीक है। इस तरीके से जाता रहेगा, इस तरीके से ये होगा। लेकिन मान लो अगर मैंने यूज़ किया होता है हमारे पास 3, तो क्या होता है, तो ये कहता है कि भाई वार्निंग मैसेज है, क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो है प्रगति के खिलाफ, तुमने लेंथ सेम की नहीं है। हमारे जो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएंगी हमारी 4 4 4 के फॉर्म में, या तो 3 3 3 के फॉर्म में। तो इस तरीके से आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसने बताया है कि आपकी जो डेटा लेंथ है उसकी वो 10 है, और वो क्या है, इज़ नॉट सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ रोज विच, और हम लोगों ने नंबर ऑफ रोज क्या की हैं, नंबर ऑफ रोज जो हम लोगों ने एंटर की हैं वो हम लोगों ने इधर जो दी है वो आपको क्या दिख रही है, 3 दे रही है। लेकिन 3 तो हमारा 10 से अगर 3 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा, और ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो इस वजह से इसमें एरर आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे वही वैल्यूज़ डालनी है जो कि आपकी लेंथ हो उसको डिवाइड कर पाएँ, ठीक है, तभी आपका एक आउटपुट आएगा। तो इसने क्या किया, नंबर ऑफ़ रोज़ के फॉर्म में आउटपुट दे दिया, ये देखो। और आपको ये मैट्रिक्स तो देख के ही लग रहा हो, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई थी किस तरीके से देखा जाता है, लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करती। अगर आपको ये दिख रहा है, इस तरीके का फॉर्मेट दिख रहा है, तो वो फॉर श्योर मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ही है। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा है तो वो मैट्रिक्स भी हो सकता है और डेटा फ्रेम भी हो सकता है, ठीक है। उस चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है। तो वो सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम लोग केवल क्लास यूज़ करते हैं और उसमें उस चीज़ का नाम डाल देते हैं। ऐसे मान लो हमें कोई दिख रहा था, मैट्रिक्स टाइप दिख रहा था कोई, उसका नाम था फजान नाम था, ठीक है। और तो मैं क्या करूँगा, क्लास डालूंगा और फजान डाल दूंगा। जैसे मैं क्लास के अंदर फजान डालूंगा तुरंत उसकी सच्चाई बाहर आ जाएगी कि वो मैट्रिक्स था, कि वो था हमारा डेटा फ्रेम। तो अब हमारे पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है इस सब चीज़ों का, है ना। तो अब मान लो जैसे कि हम लोग एक और काम कर सकते हैं। वो काम क्या है कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने जो ये सब चीज़ें दिख रही है ना, ये बहुत ही बेकार दिख रही हैं यार। ये मैं नहीं चाहता यार कि इतना बेकार डेटा हो, है ना। और आप भी नहीं चाहेंगे कि नंबर जो रोज़ है कॉलम है ये इतने बेकार दिखाई दें। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले हैं डिम नेम का कमाल। डिम नेम का कमाल कैसे देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें बना लेनी है। जैसे कि हम लोगों के पास होना चाहिए वो क्या है कि हमारे पास आर नेम होनी चाहिए, सी नेम होनी चाहिए। लेकिन हम लोग पहले ऑल डॉट सिंपल अपना डेटा देख लेते हैं किस प्रकार का है। ये हमारे पास ऑल सैम्पल नाम का डेटा है जो हम लोगों ने पहले बना रखा था। अब हमें क्या करना है, इनको ब्रेक करना है। तो हम लोग एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैट इक्वल टू ऑल। इसको हम लोग को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो मैट्रिक्स कमांड का यूज़ करेंगे। और मैट्रिक्स कमांड के अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑल सैम्पल। तो हम लोग ऑल सैम्पल यूज़ कर लेंगे। अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम जो हों वो हों 5। हाँ मैं आ रहे। तो मैं चाहता था कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम 5 हों, तो मैंने 5 कॉलम्स ले लिए। अब जब हम लोग अपनी मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो ये देखो, 1 कॉलम, और इधर ऐसा ही दूसरा कॉलम, ऐसा ही तीसरा कॉलम, ऐसा ही चौथा कॉलम, ऐसा ही 5वां कॉलम। तो हमारे पास 5 नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए जो कि हमारे ये लिखे हुए हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन सब के नाम देना चाहता हूँ। तो इन सब के नाम किस तरीके से दिए जाएंगे, वो तरीका होता है डिम नेम। आप एक लाइन में इनके नाम दे सकते हैं। कैसे नाम दे सकते हैं, तो हम लोग के पास जैसे कि ये है हमारे पास, तो अब हमें क्या चाहिए होगा, इनके नाम भी तो चाहिए होंगे, इनके नाम। तो
तो अभी हम लोग एक लाइन में नहीं देंगे, तो इनके नाम पहले मैं लिख लेता हूँ, इनके नाम, कॉलम 1 का नाम, कॉलम 2 का नाम। तो मैं कॉलम 1 कॉलम 2 के नाम कैसे कर देता हूँ, COL नाम मैं दे देता हूँ उन कॉलम्स का, COL कूल नाम दे देता हूँ। चलो, तो जो हमारे कूल हैं वो हमारे पास 5 कूल हैं। ये देखो कैसे, जो हमारे पास कॉलम नाम है वो कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो हमें 5 नेम्स चाहिए, तो हम लोग कमांड के थ्रू 5 नेम ले लेंगे। तो मैं सिंपल रखने के चक्कर में इसको C1 ले रहा हूँ, और इसको मैं C2 ले रहा हूँ, और इसको मैं C3 ले रहा हूँ, एंड ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते C5 तक मैं इसको लूँगा, C4 एंड देन ओनली C5 इज रिमेनिंग। तो ये हमारे पास C5 तक कूल आ गए कॉलम नेम। और अब हमें क्या चाहिए, रो नेम। रो नेम हमारे पास रोज कितनी है, 1 और 2, और हम लोग को इसी मैट्रिक्स को तो चेंज करना है, तो हमारे पास रोज हैं 2। तो हम लोग आर नेम लिखते हैं, आर नेम NAME। चलो आर नेम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे कोई भी 2 नाम लिख लेते हैं। तो हम लोग नाम लिखना चाहते हैं रो नेम के R1 R2, तो यहाँ मैं लिख लूँगा R1, और एक और नाम मेरे को देना है तो उसको मैं कर देता हूँ R2। 2 नाम हो गए हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इस मैट्रिक्स में ये चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शुरुआत से एक नई मैट्रिक्स ही बना दे रहा हूँ। जैसे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स हम लोगों ने करी थी। अब हमें क्या करना है, इसी मैट्रिक्स में ऐड करना है। तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, डिम नेम, कॉमा लगाया, उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा, डिम नेम, DIM, डिम नेम्स। ठीक है, अब डिम नेम्स जो हैं वो हमें लिस्ट फॉर्मेट में देने पड़ते हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया लिस्ट। चलो भाई लिस्ट लिख दिया। अब हमें यहाँ पे लिस्ट में इसके अंदर सबसे पहले रो नेम देना होता है, उसके बाद कॉलम नेम। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर नेम, क्योंकि हम लोगों ने इसी नाम का ये बनाया है, आर नेम नाम का, और हमें R1 R2 एंटर करने हैं, तो हमने लिख लिया यहाँ पे आर नेम। और यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, और हमें यहाँ पे कॉलम नेम और एंटर करने हैं। कॉलम नेम हम लोगों ने क्या नाम रखा था, कूल नाम रखा था। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे कूल एंटर कर दिया। अब देखते हैं हमारा क्या होता है। अब हम लोग जब मैट्रिक्स को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास देखो कॉलम के नाम C1 C2 C3 C4 C5, एंड इसके नाम जो आ गए हैं R1 R2 आ गए। अब मान लो हमें इस ही लाइन में, एक ही लाइन में देना होता, तो सबसे पहले मैं एक मैट2 नाम बनाकर ये मैं दोबारा मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक दोबारा मैट्रिक्स बना लिया, इसको मैं मैट प्रिंट करा के दिखा देता हूँ मैट्रिक्स की क्या हालत हो गई है। तो हम लोग जैसे ही मैट को प्रिंट कर रहे हैं तो ये हो गया। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, पहले यहाँ पे मैट था, फिर मैंने एक दूसरी मैट्रिक्स बना ली मैट ही नाम से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। लेकिन अब मेरे को क्या करना था कि इसी मतलब एक ही लाइन लिखनी थी, और उसी लाइन में हमें रो नेम्स दे देने थे और कॉलम नेम दे देने थे। तो ये प्रोसेस तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। देखो जैसे कि हम लोग को अगर ये चीज़ आ गई थी, ये चीज़ लिखनी आ गई थी, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा कमांड के थ्रू दे सकते हैं। कमांड के थ्रू मतलब जैसे कि मेरे को आर नेम देने थे, तो आर नेम मैंने यहाँ पे एंटर कराए थे, तो मैंने ये इसको इधर कॉपी किया, ठीक है, और आर नेम की जगह मैंने यहाँ पे रख दिया। और मेरे को सी नेम देने थे, सी नेम ये देने थे, सी लाइन में देने थे, कॉलम नेम यहाँ पे कॉपी किया और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अगर आपको यहाँ कुछ और देना हो तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैनुअली लिखना चाहें बिना कॉपी करे तो भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से एक लाइन में ही हम लोगों ने डिम नेम की मदद से दे दिए नेम्स। तो अब मैं एंटर कराता हूँ और मैट को प्रिंट करता हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, तो देखिए हमारे पास जो आउटपुट आया है C1 C2 C3 C4 C5, सेम यही मैट्रिक्स आ गई है जो हम लोगों को चाहिए थी। तो इतना सिंपल तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और नहीं आया तो कमेंट करिए, दोबारा समझा दूँगा। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।